दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जब एक विशाल समुद्री विमान वाहक पोत जब समुद्र में चलती है तो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देती है, और जब ये विमान वाहक पोत समुद्र से उठकर आसमान में उड़ान भरने लगे तो फिर दुश्मनों का क्या हाल होगा। जी हां दोस्तों, यह आपको सुनने में बड़ा ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने इस काम को कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा विमान वाहक पोत को तैयार कर दिया है जो सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि हवा में भी उड़ान भरने को तैयार है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस खबर को आते ही रूस और चीन पागल हो चुका है। दुनिया में इस वक्त ऐसा खौफ का माहौल है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रूस अमेरिका को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा था वह भी अब शांत हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस अविश्वसनीय फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बारे में, जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होने वाली है जिसने पूरे दुनिया में टहलका मचाकर रख दिया है। क्या है पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना के पास वर्तमान में दुनिया के सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अमेरिका के पास दुनिया के कुल एयरक्राफ्ट कैरियर का 25% एयरक्राफ्ट कैरियर है और उनका कुल डेट क्षेत्रफल बाकी देशों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका के पास एक खास प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड क्लास की विमान वाहक मौजूद है जो हर एक उन्नत टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर मॉडर्न वाइनर फेयर के हर एक आयाम का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मुख्य विशेषताएं की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक सुपर कैरियर भी कहा जाता है, जिसका कारण है इसमें लगे परमाणु रिएक्टर। जी हां दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर में बेचटल A1B परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं जो बिना रिफ्यूल के बदौलत ही इस जहाज को 50 वर्षों तक चलने में सक्षम बनाती है। यह युद्धपोत 25 वर्षों तक बिना रुके ऑपरेट कर सकती है और यह 30 नॉट यानी कि लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दुनिया के किसी भी हिस्से में दुश्मन को मार गिरा सकती है। इस युद्धपोत में दुनिया का सबसे एडवांस स्मार्ट सेंसर और रडार सिस्टम लगाया गया है जो हवा में निगरानी, हवाई यातायात नियंत्रण, मिसाइल संचार और अपने टारगेट्स को पहचान करने जैसी भूमिकाओं को निभाने में सबसे सक्षम है। इस रडार सिस्टम की खासियत यह है कि यह अपने टारगेट्स को सटीकता और दूरी के मामले में किसी भी अन्य रडार सिस्टम से काफी बेहतर है। और इस युद्धपोत की लड़ाकू विमान और ड्रोन को ले जाने की क्षमता की बात की जाए तो यह युद्धपोत एक समय में 75 लड़ाकू विमान और ड्रोन ले जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35C लाइटनिंग II जैसी 5th जनरेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली विमान भी मौजूद है। इस फाइटर जेट की बात की जाए तो यह फाइटर जेट क्लोज सपोर्ट और वर्टिकल टेक ऑफ और लॉन्ग रेंज मिशन में महारत हासिल कर चुका है। और इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 5th जनरेशन के साथ साथ आने वाले समय में 6th जनरेशन लड़ाकू विमान के लिए भी यह युद्धपोत तैयार है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास और इसके विकास के बारे में। दोस्तों, 1917 में पहली बार एयरशिप का उपयोग छोटा लड़ाकू विमान को ले जाने के लिए किया गया। इन विमान का मुख्य उद्देश्य एयरशिप की रक्षा करना रहता था, लेकिन अमेरिका ने 27वीं सदी के दशक में बोइंग 747 को उड़ाने वाले विमान वाहक पोत में बदलने का प्रस्ताव दिया। यह 10 छोटे माइक्रो फाइटर को ले जाने और उन्हें हवा में लॉन्च करने में सक्षम होता। हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स और फिर ज्यादा पैसों की लागत की वजह से इस प्रोजेक्ट को कभी भी साकार नहीं किया जा सका। इसके बाद अमेरिका ने एक लॉकहीड CL-12V1 फ्लाइंग कैरियर जेट को बनाने का विचार किया। इस प्रोजेक्ट के अनुसार यह एयरक्राफ्ट परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक विशाल विमान की थी। इसका वजन 5265 टन और विंग स्पैन 1120 फीट था। यह विमान 41 दिनों तक बिना रुके हवा में रह सकता था और 22 मल्टी रोल फाइटर को ऑपरेट कर सकता था।
लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा होने और जटिल टेक्नोलॉजी होने के कारण यह प्रोजेक्ट केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। लेकिन फिर भी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक और प्लान तैयार किया, B-33 पेसमेकर। 1950 के दशक में B-33 पेसमेकर को माइक्रोफाइटर लॉन्च और रिकवर करने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद जब मिड एयर रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई तो इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी रक्षा एजेंसी DARPA ने हाल ही में C-31 हरक्यूलिस को एक फ्लाइंग करियर में बदलने का प्रयास किया। यह डायनेटिक्स एक 616 ग्रीमलिन्स UAVs को लॉन्च करने और रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य था कि दुश्मन की वायु सीमा में प्रवेश किए बिना ड्रोन्स से मिशन को पूरा करवाना, और जनवरी 2022 में एक सफल परीक्षण के दौरान ड्रोन को लॉन्च किया गया। हालांकि ड्रोन की रिकवरी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थीं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इस प्रॉब्लम्स को जल्द ही हल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भविष्य में यह संभावना जताई जा रही है कि आसमान में अमेरिकी शक्ति जल्द ही दिखाई देगी, जिसके बदौलत फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी को एक अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करेगी, जिससे यह युद्धपोत दुश्मन के हवाई क्षेत्र से दूर रहकर भी ड्रोन और फाइटर जेट तैनात कर सकते हैं। और हवा में उड़ने वाले यह विशाल किला न केवल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि हर मोर्चे पर अमेरिकी बढ़त बनाए रखेंगे, जिससे नॉर्मल विमान वाहक पोत और फ्लाइंग करियर का कॉम्बिनेशन अमेरिका को हर क्षेत्र में अजेय बना देगा। लेकिन दोस्तों, इससे भारत को सीख लेनी होगी कि जहां अमेरिका के पास दुनिया के कुल एयरक्राफ्ट का 25% एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और इसके साथ साथ वह फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर भी जोर शोर से काम कर रहा है, तो वही भारत के पास इस वक्त मात्र 2 एयरक्राफ्ट करियर्स हैं। और वही जब हेलीकॉप्टर करियर की बात की जाए तो भारत के पास इस वक्त एक भी हेलीकॉप्टर करियर मौजूद नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत अभी भी टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका जैसे देश से काफी पीछे है। दोस्तों, जैसे यह समुद्री विमान वाहक पोत ने अमेरिकी नौसेना को ताकतवर बनाया है, वैसे ही अमेरिका की यह फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी को आसमान में अपराजेय बना देंगे। यह प्रोजेक्ट न केवल युद्ध की परिभाषा बदलने की क्षमता रखती है, बल्कि यह मॉडल टेक्नोलॉजी और न्यू वारफेयर का भी प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह प्रोजेक्ट भविष्य में सफल होगी? इस पर आप अपना राय जरूर बताइएगा। लेकिन इसकी शुरुआत ने दुनिया को एक नई दिशा देने का संकेत जरूर दे दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।